25,000 वोट्स ईवीएम में पहले से ही दर्ज थे, रजिस्टर्ड थे जब वोटिंग शुरू हुई, ऐसा क्लेम है आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह का। और वो मानते हैं कि ये एक पूरा वोट चोरी है और इसी तरीके से बीजेपी बिहार इलेक्शंस जीती है और आरजेडी की सिर्फ 25 सीटें आई हैं। अब इसमें एक फंडामेंटल पॉलिसी है, ईवीएम्स में 25,000 छोड़िए, एक ईवीएम मशीन में मैक्सिमम 2,000 वोट्स पढ़ सकते हैं। उस डिवाइस में 25,000 वोट्स पढ़ेंगे कैसे? इनके हिसाब से काटा ही शुरू होता है 25,000 के बाद, बट उस डिवाइस में 2,000 से ज्यादा वोट्स नहीं पढ़ सकते। अब ये भाई साहब पढ़े लिखे भी हैं, उम्र दराज है, 6 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं और एलएलबी की डिग्री भी है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। बट वही है कि वोट चोरी का नैरेटिव इस तरीके से, ये नया इनका शगल है कि इन्होंने वोट चोरी का एक अलग ही टेंजेंट पर चले गए हैं कि अब जो ईवीएम मशीन है वो 25,000 से शुरू होती है। वोट चोरी जो ये क्लेम कर रहे हैं और जो ये 25,000 का दावा कर रहे हैं, पहली बात तो आप डिजिटल डिवाइस ईवीएम जो है वो टेम्पर नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ना तो इंटरनेट है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, किसी से कनेक्ट नहीं की जा सकती। और आपके बीएलए क्या चरस फूक रहे थे जब आपके ये वोटिंग पड़ रही थी? जब वोट रैंडमाइजेशन होता है, जब सीलिंग होती है, जब इनको सिक्योरिटी लॉक्स तक पहुंचाया जाता है, वीवीपैट्स होते हैं, इनकी सब सारी सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, आपके बीएलए क्या करते हैं? आपने क्यों उनको रख रखा है आपकी पार्टी में जब आपके बीएलए वोट चोरी को बचा नहीं पाते हैं? मतलब अगर 25,000 से काउंटिंग शुरू हो रही है तो इसके पहले भी हर एक पार्टी के बीएलए को दिखाया जाता है कि ये ईवीएम्स सील्ड है और ये एकदम जीरो से ही मीटर शुरू होगा। ये सारा का सारा कुछ उनके टिक के बाद ही प्रोसीड होता है। बट स्टिल ब्लेम अपॉन ईसीआई एंड चुनाव आयोग पर ही ये सारे के सारा जिम्मा मढ़ेंगे, क्योंकि इनके कार्यकर्ता तो कुछ काम करते नहीं है ज़मीन पर। और फिर जब इनकी पार्टी के रिजल्ट्स नहीं आते, जब चुनाव में इनकी सत्ता नहीं बनती, तब ये दोषारोपण ईसीआई पर करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर करते हैं और फिर ये जनता को कोसते हैं कि उन्होंने उस पार्टी को नहीं चुना।